हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर आप कवर करेंगे दो टर्म्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो, एंड दूसरी जो टर्म है वो है कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दोनों टॉपिक को करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पहले रिकॉल करनी पड़ेगी। दैट मीन्स जो पहले अपने लेक्चर में कवर किए हैं उन टर्म्स को पहले रिमेंबर करते हैं। What is a charge? चार्ज क्या होता है? चार्ज एन इंट्रिंसिक क्वांटिटी। चार्ज क्या एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा। और सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है? Q। इसे दोनों सिंबल से शो कर सकते हैं, कैपिटल Q से स्मॉल q से भी। यूनिट है वो है कूलम। इसका जो सिंबल आएगा वो आएगा C। इट इज अ SI यूनिट ऑफ चार्ज। और स्मॉलेस्ट चार्ज, जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो चार्ज होता है जो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। दैट इज अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 into 10 to the raised power minus 19 coulomb. और इलेक्ट्रिक फील्ड, the three-dimensional space in which the electrostatic forces are acted between two charges. वो स्पेस जिसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में एक्ट करती है, जैसा कि हमने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा। तो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। So first of all, read the definition. It is defined as the potential difference between two points in an electric circuit is equal to the amount of work done on or by a moving charge from one point to other point is called as potential difference. जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स पे जो चार्जेस रखे हैं उन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दैट मींस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो किसके बराबर होगा? जो वर्क डन चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लाने पे किया गया है, या तो चार्ज के थ्रू वर्क डन किया जाए या चार्ज के ऊपर वर्क डन किया जाए। लेट इज सी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी हैव टू चार्जेस। अपने दो चार्जेस लिए, ए और बी पॉइंट पे दो चार्जेस लिए, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। दोनों सेम क्वालिटी के चार्जेस हैं, दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं। अगर हम चार्ज बी से बी पोजीशन से चार्ज क्यू को लेकर आते हैं ए पोजीशन पर, तो जितना इसका वर्क डन होगा चार्ज के ऊपर अब वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों चार्जेस कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। और दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। इसलिए हमें वर्क डन ओवर द चार्ज, यानी चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा इसे बी पोजीशन से ए पोजीशन तक लाने के लिए। We want to be move the charge from B to A. अब हमें वर्क डन करना है इस चार्ज को, Q चार्ज जो है B पोजीशन पे उसे हमें लेके आना है A पोजीशन पे, तो हमें इस पे वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन चार्ज फ्रॉम B to A। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि वर्क डन करना पड़ेगा, देन चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय चार्ज फ्रॉम B to A। B पोजीशन से A पोजीशन पे लाने के लिए जो चार्ज के ऊपर वर्क डन किया गया बाय चार्ज। देन व्हाट इज द मीन ऑफ डेल्टा V? डेल्टा V मींस चेंज इन potential difference, that means final position minus initial position and work done from B to A upon charge। अगर हम सिंपल फॉर्म में से कहें तो कितना वर्क डन हुआ? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क डन अपॉन चार्ज। सो बच्चों नेक्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। जैसे हमने देखा कि दो पॉइंट्स जब क्लोज रखे थे तो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। एक्चुअली फिजिक्स के अंदर नो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड। एक्चुअली में कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं है। फिर भी जब हम किसी भी चार्ज को दो चार्ज के बीच में इतना डिफरेंस ले लें कि दूसरा चार्ज उससे इनफाइनाइट लिमिट पे चला जाए, तब हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब इनफाइनाइट लिमिट क्या होती है? इनफाइनाइट लिमिट वो लिमिट है जिससे उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है दो चार्जेस के बीच में निग्लिजिबल हो जाए। दैट मींस दूसरा जो चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ उसकी लिमिट से बियॉन्ड चला जाए, तब उस लिमिट को कहते हैं इनफाइनाइट लिमिट कहते हैं। सो रीड द डेफिनेशन। It is defined as the work done by a unit positive charge from infinity to that point is called potential at a point। अब हमने क्या करना है, जो दूसरा चार्ज है इस बार हमने रखा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से उस चार्ज को उठा करके हमें एक पॉइंट पर लेके आना है और उसी से पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। सो इसके लिए एक अजम्पशन बच्चों याद रखनी है हमें, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। क्योंकि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल उसे जीरो लेट किया गया है, क्यों माना गया है? क्योंकि उसकी जो लिमिट है बहुत ज्यादा दूर है, वो इनफाइनाइट पॉइंट पे उसकी रेंज से बहुत बियॉन्ड होता है। सो इसी पॉइंट के असम्पशन को ध्यान में रखते हुए इसे डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जब हमने पिछली डेफिनेशन में बी से ए पे ले गए थे, यानी कि इनिशियल से फाइनल में, तो इनिशियल से फाइनल पे वर्क डन बाय फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन चार्ज। एंड
चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VA माइनस VB, फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन चार्ज। जब हम जानते हैं कि इन्फिनिटी का वर्क डन क्या है, जीरो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन्फिनिटी पे जीरो है, तो ये जीरो को ग्राउंड कर जाएगा और ये वाला जो टर्म फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा और हमें पोटेंशियल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। पोटेंशियल एट A, नाउ ये वाली टर्म जब जीरो हो जाएगी तो ये पोटेंशियल एट V पे डिफाइन होगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन चार्ज। इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट वर्क डन अपॉन चार्ज। सो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जूल पर कूलम। जो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वो होता है जूल पर कूलम होता है। इसे एक और स्पेसिफिक नेम है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। एंड वी नो दैट द यूनिट ऑफ द वर्क डन इज जूल एंड यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्क डन है उसका यूनिट जूल होता है और जो चार्ज है उसका यूनिट कूलम होता है। जब दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं, वर्क डन की जगह जूल और चार्ज की जगह कूलम, तो हम गेट करते हैं दैट विल गेट जूल पर कूलम और ये बन जाता है अपने पास जूल पर कूलम और वोल्ट और इसका जो सिंबल है कैपिटल V से शो करते हैं। नाउ डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करना है इफ द वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मींस 1 कूलम। यूनिट मींस वी नो दैट 1 एंड 1 कूलम इज 1 जूल वर्क डन। यानी कि एक कूलम चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो 1 जूल हो तब वो क्या होगा 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगा। दैट इज 1 जूल वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज फ्रॉम a one point to another point in an electric field. So it becomes 1 by 1 becomes 1 joule per coulomb and it is also equal to 1 volt. अब हम बात करते हैं इसको मेजर करने की डिवाइस के बारे में। वोल्टमीटर। Voltmeter. It is a device which is used to measure potential difference. It is a device which is used to measure potential difference across the ends of conductor or resistor. अब बात करते हैं वोल्टमीटर। It is a device which is used to measure potential difference across the ends of a conductor. वोल्टमीटर वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है एंड्स ऑफ कंडक्टर। इसे जो अप्लाई करना होता है जब भी हम पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर को अप्लाई करते हैं तो उसे एंड्स ऑफ कंडक्टर में अप्लाई करते हैं, यानी कि उसकी एंड्स पे अप्लाई करेंगे। अब कुछ टर्म्स और जो वोल्टमीटर से रिलेटेड है। सिंबल और वोल्टमीटर जब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम अप्लाई करेंगे तो इसका जो सिंबल है वो ये होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्टमीटर always connected in parallel to the circuit। जो वोल्टमीटर है उसे हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। कैसे? जैसे अपने पास कोई भी बल्ब है या कोई भी डिवाइस है सर्किट में लगी हुई है, दैट इज बल्ब, बैटरी, की, पॉजिटिव नेगेटिव। वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब भी हम इसका पोटेंशियल मेजर करना है तो वोल्टमीटर को हमेशा इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान रखें, पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव एंड को कनेक्ट करना होगा वोल्टमीटर के और नेगेटिव एंड से सेल के वोल्टमीटर का नेगेटिव एंड ही कनेक्ट होगा। गुड
वोल्टमीटर, जो एक गुड वोल्टमीटर, एक अच्छा जो वोल्टमीटर है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल कंडीशन क्या है? गुड वोल्टमीटर हैव द हाई रेजिस्टेंस। जो एक अच्छा वोल्टमीटर होगा उसके लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनों को रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। इट इज कनेक्टेड इन सर्किट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर विद द पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे कि सर्किट में आपने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ ही अटैच किया जाएगा और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ही अटैच किया जाता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द हाउस होल्ड और डोमेस्टिक सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई जो घरेलू जो सप्लाई आती है इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी जो पोटेंशियल लिमिट होती है वो होती है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमें मिलती है। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस इन द कंडक्टर। जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही रिस्पांसिबल है मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, और आप जानते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है वही रिस्पांसिबल है करंट फैक्टर के लिए। तो इसको जो चार्जेस है उसको मूव करने के लिए क्या रिस्पांसिबल है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। लेट वी हैव टू प्लेट्स। अपने पास दो प्लेट है, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है। एक का है 10 वोल्ट, दूसरे का है 5 वोल्ट। अपने पास एक इलेक्ट्रॉन आप इसके बीच में रखते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होने वाली है। वी नो दैट वेरी वेल नेगेटिव एंड नेगेटिव आर रिपेल टू ईच अदर। जब जो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव प्लेट की वजह से यहां से फोर्स लगेगी और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होना लगेगा और किस डायरेक्शन में चला जाएगा? ए की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? देखिए बी प्लेट से ए प्लेट पे चार्ज को लेके आए, यानी बी पॉइंट से ए पॉइंट पे अपने चार्ज को मूव किया। सो फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 5 देन गिवन 5 वोल्ट। जो अपने पास जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 5 वोल्ट का डिफरेंस आया। देन मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ए, और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो किस तरफ होगी? नेगेटिव की तरफ होगी। और जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। इट इज नोन एज कन्वेंशन आल्सो। इफ there is no potential difference, अगर अपने पास कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, दैट इज डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, देन नो चार्जेस मूव, कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, एंड no current flow through conductor। जब दोनों के अंदर अगर देखा जाए फ्लो जो चार्जेस का है, अगर जो पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों प्लेट का अगर इक्वल हो जाता है तो ये जो चार्ज बीच में रखा है इलेक्ट्रॉन जो है फर्दर मूवमेंट के लिए वो मूव नहीं करेगा, और जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। लेट अस सी द एग्जांपल। अब हम दोनों प्लेटों का जो पोटेंशियल है वो इक्वल करने वाले हैं। +10 + 10 वोल्ट। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा दोनों प्लेट का, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन को इक्वल फोर्स से खींचेंगे। इधर भी इक्वल फोर्स लगेगी, इधर भी इक्वल फोर्स लगेगी। दोनों जब इक्वल फोर्स से खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेट मूवमेंट 0 शो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 10 माइनस 10 इट बिकम्स 0 वोल्ट, और कोई नेट मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्सिबल है करंट के चार्जेस की मूवमेंट के लिए और करंट के फ्लो के लिए। अब देखिए हायर द पोटेंशियल डिफरेंस हायर विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना ही फास्ट क्या होगा उसमें करंट फ्लो करेगा। जैसे कि आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई में जितने ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई आती है उतनी ज्यादा उसकी करंट की वैल्यू भी हायर होती है। एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगी, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ही होगी। बट द करंट मूविंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी? उसके जस्ट अपोजिट होगी। जैसा कि मैंने देखा था कि एग्जांपल के अंदर अपने पास दो प्लेट्स थी, एक पे +10 वोल्ट का था, एक पे -5 वोल्ट का पोटेंशियल था, और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट थी वो, अब इनमें से जो लोअर पोटेंशियल है वो कौन सा होगा? नेगेटिव वाली वैल्यू हमेशा लोअर होगी, तो नेगेटिव पोटेंशियल यानी लोअर पोटेंशियल ये होगा, और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगी। बट जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी?
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होने वाली है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी होगी। और हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा हायर पोटेंशियल की वैल्यू यानी पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा करंट की कंजप्शन भी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा करंट फ्लो उसमें से करने वाला है। जैसे कि आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अपने पास रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इन सारी डिवाइसेस का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से उनका जो कंजप्शन है वो ज्यादा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज फॉर द न्यूमेरिकल्स, जैसे कि हमने देखा था शुरुआत में फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज। इफ यू नीड टू बी फाइंड द चार्ज, अब हम चार्ज को फाइंड अगर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, टर्म्स रिवर्सिबल हो जाएंगी, ये इधर चेंज हो जाएगी इंटरचेंज, और चार्ज निकालने का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और जब वर्क डन निकालना होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीपल में आ जाएगा और फार्मूला बन जाएगा अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 4 कूलम। अपने पास जो चार्ज है कितने कूलम का जो मूव कर रहा है, 4 कूलम का चार्ज है फ्रॉम ए पॉइंट एट 220 वोल्ट। जो अपना फर्स्ट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वहां से मूव करना है 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट ऑफ 230 वोल्ट, दैट इज द इनिशियल पॉइंट, दैट इज द फाइनल पॉइंट। जैसा कि हमने पहले बनाया था, तो अपने पास इनिशियल पॉइंट होगा 220 वोल्ट और फाइनल पॉइंट हो गया 230 वोल्ट। अब हमें चार्ज को 4 कूलम का जो चार्ज है, इस चार्ज को इस पॉइंट के ऊपर ले आना है वर्क डन करवाते हुए। तो इसमें जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट से यहाँ कैसे आया। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा वी, जो डेल्टा वी होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट मींस फाइनल माइनस इनिशियल। तो अपने पास जो फाइनल होगा पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल। तो ये अपने पास इनिशियल वैल्यू है, यहाँ से अपन चार्ज को मूव करना है, ये अपने पास फाइनल वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। तो फाइनल अपने पास है 230 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट। जो नेट पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वो अपने पास आएगा 10 वोल्ट। अब अपने पास पोटेंशियल का डिफरेंस आ चुका है 10 वोल्ट और चार्जेस गिवन है, चार्ज गिवन है 4 कूलम। Now using the formula of work done, we know that, जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो यहां से अपने को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला बनाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है 10 वोल्ट और अपने पास जो चार्ज है 4 कूलम का है। सो पुट द वैल्यू 10 इनटू 4 40, वर्क डन का यूनिट लगा देंगे जूल। सो वी गेट इट द 40 जूल वर्क डन व्हेन द 4 कूलम ऑफ चार्ज मूविंग फ्रॉम द पोटेंशियल 220 टू 230 वोल्ट। वो इतना वर्क डन करेगा, यानी इतनी एनर्जी भी कंज्यूम करने वाला है। अब हम लेके आए दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। अब हमने निकालना क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस बार, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। अब अपने को बैटरी दी गई है, अब बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कहां कितना पोटेंशियल ट्रांसफर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इफ 25 जूल ऑफ द वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द 25 कूलम ऑफ चार्ज। अब इसमें कहा गया कि जो वर्क डन है वो कितना रिक्वायर्ड है, 250 जूल वर्क डन रिक्वायर्ड है कितना चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, 25 कूलम चार्ज। टोटल जो चार्ज है वो 25 जूल है और 25 कूलम में 25 कूलम चार्ज है, उसको ट्रांसफर करना है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करना है। यहां से लेकर सपोज कि आपने यहां तक ले आना है चार्ज को, तो 25 कूलम चार्ज को लेकर आया एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। सो गिवन डाटा चार्ज इज 25 coulomb and work done is given 250 joule. Potential difference needed to be find out. Potential difference हमें find out करना है। Then according to formula, जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज होगा। और वर्क डन अपने पास गिवन है कितना है, 250 जूल। पुट द वैल्यूज 250 जूल अपॉन 25 कूलम, 25 1 25 25 1 0 10, we get it
10 joule per coulomb, it now becomes 10 वोल्ट। अभी अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा कैंसिल करने से। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी है और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी आज के जो कंसेप्ट का है सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। दैट मींस पर यूनिट टाइम कितना चार्ज कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ charges. According to the second definition, it is also defined as when some amount of the charge flow through a conductor in a given time is called electric current. यानी कि पर यूनिट टाइम, गिवन टाइम के अंदर, पर सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर से, उतना ही उसके अंदर जो होता है वो क्या डिफाइंड है, क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड होता है। द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज आई। जो सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का आई है और जो चार्ज का सिंबल है क्यू है अपॉन टाइम। अब हम जानेंगे रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट है वो एक्चुअली में फ्लो क्यों करता है। चार्जेस आर द फ्लो इन अ कंडक्टर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। एक्चुअली जो चार्ज है वो क्यों फ्लो करता है, उसका मेन रीजन है पोटेंशियल का डिफरेंस होना। यानी जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जो चार्जेस है एक्चुअली वो किसके फ्लो की वजह से, एक्चुअली जो चार्जेस है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उन्हीं की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ आपने देखा कि 5 वोल्ट और 10 वोल्ट दो एंड्स, एक वायर लिया पानी और वायर के एंड्स में एक साइड अपने पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड है, दूसरी साइड -5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड है, और जो नेट पोटेंशियल है वहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। दैट मींस लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और जो करंट की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट रहने वाली है। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्जेस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ऑलवेज, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है करंट की हमेशा मूवमेंट रहेगी, बट इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी उसके जस्ट अपोजिट होगी। अब हम जानेंगे कन्वेंशनल करंट के बारे में। एक्चुअली में कन्वेंशनल करंट होता क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसे ही कन्वेंशन ऑफ करंट कहा गया है। कन्वेंशन ऑफ करंट क्यों कहा गया? कन्वेंशन मींस कि एक अज्यूम्ड डायरेक्शन है, एक माना गया है कि चार्जेस का फ्लो के अपोजिट यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसे कन्वेंशन कहा गया है। द फ्लो ऑफ द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जब करंट अपोजिट चलता है उसे ही कन्वेंशन करंट कहा जाता है। दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही होगी। इसका रीजन हम जानते हैं क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के जस्ट अपोजिट जो होगा वो करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। When a low current flows through a conductor, then electron of the conductor wire are randomly distributed. हम केस लेके चलते हैं कि वायर के अंदर जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे कि क्लासरूम में कोई टीचर नहीं है तो बच्चे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसी का फेस अलग साइड है, दो बातें कर रहे हैं जैसे भी हैं, तो उसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे ही करंट उसमें अप्लाई करेंगे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा और करंट अप्लाई होगा, वायर के अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। If the current is started to flow, then electrons are aligned themselves in opposite direction of current. जो करंट के इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और अपने आप को अपोजिट कर लेंगे। जैसे कि क्लासरूम में टीचर आता है और टीचर को स्टूडेंट फेस करके बैठ जाते हैं, जैसे क्लासरूम में टीचर की एंट्री होती है। सेम ऐसा जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, करंट फ्लो करने लगेगा तो स्टूडेंट्स की तरह ही इलेक्ट्रॉन बिहेव करेंगे और अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लेंगे करंट। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ करंट। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट, जो हमें हाउस होल्ड जो सप्लाई मिलती है वो सारी अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट की फॉर्म में मिलती है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी मींस वी नो दैट वेरी वेल, साइकिल्स पर सेकंड। जैसा कि हमने 9th क्लास में जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है साइकिल्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर जो जनरेटर है वो कितनी टाइम्स रोटेट करता है। जो एसी जनरेटर जो है, जो अपने टर्बाइन्स में है वो कितने बार रोटेट करते हैं, एक सेकंड के अंदर 50 टाइम्स रोटेट करते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बन जाती है वो बन जाती है 50 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट, डीसी जो करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। उसमें कोई साइकिल्स पर सेकंड नहीं होती, हाफ साइकिल्स में होता है। एमीटर, आगे देखते हैं एमीटर। एमीटर द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट इज नोन एज एमीटर। जैसे हमने वोल्टमीटर देखा था वैसे ही डिवाइस है एमीटर, बट ये यूज की जाती है करंट को मेजर करने के लिए। एंड द सिंबल ऑफ द एमीटर इन सर्किट इज लाइक दैट। ये अपन यूज करेंगे इसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जैसे कि वोल्टमीटर के लिए।
अ गुड एमीटर हैव द लो रेजिस्टेंस वैल्यू, जैसा कि वोल्टामीटर में क्या थी, गुड हाई रेजिस्टेंस वैल्यू थी, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, लो रेजिस्टेंस वैल्यू चाहिए एमीटर के लिए, गुड एमीटर के लिए। एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, जैसा कि वोल्टामीटर है पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, एमीटर को सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। इन ए सर्किट है तो सर्किट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर, जो पॉजिटिव टर्मिनल है एमीटर का उसे हमेशा कनेक्ट किया जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ, जैसा कि हम देखते हैं सर्किट सिंबल के। अपने पास कोई भी एक बल्ब लिया अपन, और उसमें जैसा कि हमने देखा कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। कि हमने अप्लाई की, बैटरी अप्लाई की, पॉजिटिव नेगेटिव, अब एमीटर को हम लगाएंगे सीरीज में। सीरीज का मतलब ऐसे लगाया जाता है, डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट करना होता है। पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर का पॉजिटिव के साथ बैटरी के, और नेगेटिव टर्मिनल आगे जाकर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह से सर्किट सिंबल्स के अंदर अरेंज किया जाता है और लगाया जाता है, और इसका यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं जिसे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, वो भी हम स्टडी करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि अपने डेफिनेशन में डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड वी नो दैट मैथमेटिकली द सिंबल ऑफ द करंट इज I and the symbol of the charge is Q and symbol of the time is T. यूनिट ऑफ द करंट, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ करंट। करंट का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो क्या है, यूनिट ऑफ द करंट इज कूलम पर सेकंड, इट इज आल्सो नोन एज एम्पियर। जो यूनिट ऑफ करंट है उसे एम्पियर कहा जाता है, और एक्चुअली में होता क्या है, वो कूलम पर सेकंड होता है। देखिए कैसे, वी नो दैट वेरी वेल द यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम, जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है। यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड, जो टाइम का यूनिट है वो सेकंड होता है। जब आप इस वैल्यू को पुट करते हैं, चार्ज की वैल्यू को कूलम और सेकंड, तो अपने पास जो रिजल्टेंट आता है वो क्या है, कूलम पर सेकंड और एम्पियर आता है। अब बात करते हैं 1 एम्पियर को डिफाइन करने की, जैसे कि अपन 1 वोल्ट को डिफाइन किया था। वन एम्पियर, when we say the current is 1 ampere, कब कहेंगे हम, जब करंट 1 एम्पियर कब हुआ, if 1 unit charge, 1 unit charge means 1 coulomb charge flow through a conductor, flows through a conductor for unit time. Unit time means for 1 second. Then it is defined as 1 ampere. Called 1 ampere. तब हम इसे कहेंगे 1 ampere. देखिए करंट I is equal to 1 coulomb. 1 coulomb upon 1 second. 1 by 1 becomes 1. 1 by 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 coulomb per second, and it is known as 1 ampere. It is a definition of 1 ampere. अब बात करते हैं कुछ नए यूनिट्स के बारे में, जिससे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर क्या होता है। सम 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 by 1000 एम्पियर, दैट मीन्स 10 to the power -3 एम्पियर। एक मिली एम्पियर के अंदर कितने एम्पियर होंगे, 10 to the power -3 एम्पियर होंगे। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बाय 10 to the power 6, 1 2 3 1 1 by 100 thousands, it becomes 10 to the power -6 एम्पियर। अगर बात करें 1 माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में होंगे 1 मिली एम्पियर में होंगे 10 to the power -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर में होंगे 10 to the power -6, एंड 1 मेगा एम्पियर होगा 10 to the power 6 एम्पियर के इक्विवेलेंट। सो ये तो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एम्पियर।
जिसमें करंट बहुत ज्यादा स्मॉल होगा डिवाइसेस के अंदर, जैसे सेल वगैरह में आप देखोगे, और ये हायर जहां जनरेटर्स की बात होती है, मेगा के अंदर आएगी इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमने अभी ड्राइव किए थे। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज। इफ वी नीड टू बी फाइंड द चार्ज, जब हमें चार्ज निकालना है तो वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क डन निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस चार्ज। और इसी तरह से करंट, चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा चार्ज अपॉन करंट, और जो यहाँ से चार्ज का जो फॉर्मूला बनेगा वो अपने पास बनेगा आई क्रॉस टी। तो अपने पास यहाँ से चार्ज की दो फॉर्मूला है, एक वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, दूसरा अपने पास है करंट और टाइम की टर्म में। सो सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, अब हमें दिया क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट का, काजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर, कितना करंट वो फ्लो कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, 2 एम्पीयर का करंट प्रोड्यूस कर रहा है फॉर 1 मिनट, कितने टाइम के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मिनट के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी मींस वर्क डन, वी नो दैट एनर्जी मींस वर्क डन। जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि एनर्जी और वर्क डन दोनों के इक्विवेलेंट होते हैं, तो सेम ऐसा यहां कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो गिवन क्या है अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट एंड करंट इज 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट गिवन है, करंट 2 एम्पियर गिवन है, और टाइम गिवन है 1 मिनट। तो सबसे पहले जो टाइम है उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और अपन जानते हैं जो एसआई यूनिट है वो टाइम का क्या है, सेकंड है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये हमेशा ध्यान रखें कि हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके ही सोल्व करना होगा 60 सेकंड्स। अब हमें निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी, दैट मींस वर्क डन। और वर्क डन निकालने के लिए अपने को पता है कि क्या फॉर्मूला अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, यानी कि हमें चार्ज की जरूरत है। तो अपन चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे, पहले चार्ज कैलकुलेट करते हैं, Q, नीड टू फाइंड फर्स्ट Q। जो Q का फॉर्मूला है वो करंट और टाइम की टर्म में क्या है अपने पास, I क्रॉस T, अपन इसका यूज करेंगे I क्रॉस T, और पुट करेंगे दोनों की वैल्यूज, 2 एम्पियर इनटू 60 सेकंड्स, 6 2 120 कूलम। अपने पास जो चार्ज बनेगा वो कितना बन जाएगा, 120 कूलम बन जाएगा। अब हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई है, और चार्ज की वैल्यू आप पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में पुट करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन ऑफ एनर्जी। जो अपने पास फॉर्मूला वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस Q। अब जैसा कि हमने पहले Q को कैलकुलेट किया तो अपने पास फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। पुट करते हैं वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू गिवन है वो 10 वोल्ट गिवन है, क्रॉस 120 कूलम, और अपने पास बन जाएगा 120 into 10 1200 जूल इज द आंसर। तो जैसा कि आपने देखा कि बड़ा इजी न्यूमेरिकल है। सबसे पहले पोटेंशियल अपने पास गिवन था, फिर करंट गिवन था, और टाइम गिवन था। इसे अपन रिलेट किया, सबसे पहले अपने चार्ज कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ I equals to in terms of current in time, and after that we calculate the work done with using the potential difference cross Q formula, potential difference in charge term, and we get it the answer 1200 joule। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इफ द चार्ज वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज गिवन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है 1.6 into 10 to the raised power minus 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है, पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पीयर करंट। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से चार्ज पता करना पड़ेगा कि 1 सेकंड में अगर 1 एम्पीयर करंट पास हो रहा है तो कितना चार्ज है। तो चार्ज कैलकुलेट करने के बाद अपने को पता चल जाएगा कि उसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा, करंट गिवन है 1 एम्पीयर एंड टाइम गिवन है 1 सेकंड। यहां से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज का जो फॉर्मूला होगा I क्रॉस T का यूज करेंगे, एंड 1 into 1 इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज। अपने पास आ गया 1 कूलम चार्ज, और जो पूछा गया है वो क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इतने चार्ज के अंदर से। सो वी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन (1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge contain 1 electron। 1.6 into 19 coulomb charge contain करता है 1 इलेक्ट्रॉन। Then 1 coulomb charge contain 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। और ये जो बनेगा इक्वल बनेगा, सॉल्व करने के बाद में अपने पास वैल्यू आएगी 6.25 into 10 to the raised power
18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम के अंदर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम सोल्व करें थर्ड वन न्यूमेरिकल। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम चार्ज। अब लाइटनिंग आप जानते हैं कि आसमानी जो बिजली होती है उसे लाइटनिंग कहते हैं। उसका जो चार्ज है वो कितना कैरी किया उसने, 10 कूलम का चार्ज कैरी कर रखा है। एंड विच फ्लोज फॉर 0.01 सेकंड, कितने टाइम के लिए वो फ्लो कर रही है, 0.01 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द करंट, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द वोल्टेज इज 10 मिलीवोल्ट, मेगा वोल्ट, वोल्टेज कितनी है 10 मेगा वोल्ट की वजह, तो एनर्जी यानी वर्क डन कितना होगा, ये सारी चीजें अपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन डाटा क्या है। फर्स्ट वी गिवन सी दैट चार्ज 10 कूलम एंड टाइम 0.01 सेकेंड। टाइम अपने को गिवन है तो निकालना क्या है, पहले करंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले करंट फाइंड आउट करेंगे। करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ऑफ द वैल्यूज, चार्ज की वैल्यू है 10 कूलम, टाइम की वैल्यू 0.01 सेकेंड। जब इसे सोल्व करेंगे तो डेसिमल से जो जीरो तो ऊपर चली जाएंगी तो अपने ऊपर बन जाएगा 1000 अपॉन 1, दैट इज इट्स बिकम्स 1000 एम्पियर। कितना करंट फ्लो करेगा, 1000 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। जब अपने पास करंट की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद में अपने निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है इसी चार्ज का यूज करके। सो सेकंड स्टेटमेंट में पोटेंशियल यानी कि दे रखा है 10 मेगा वोल्ट। अब आप जानते हैं कि मेगा वोल्ट के अंदर कितना होता है, 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 10 to the power 6 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट की जो वैल्यू 10 to the power 6 वोल्ट होती है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 10 to the power 7 वोल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। 10 to the power 7 वोल्ट हो जाएगा। मेगा मींस 10 to the power 6। सो अपने पास अब चार्ज कितना है, 10 कूलम का चार्ज है। निकालना क्या अपने, वर्क डन यानी एनर्जी निकालनी है। वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, potential difference into charge, 10 to the power 7 into 10, it becomes 10 to the power 8 volt, sorry joule। ये जो बन जाएगा अपने पास बन जाएगा 10 to the power 8 जूल। तो सबसे पहले देखिए अपने किया गया, चार्ज गिवन था और टाइम गिवन था। तो सबसे पहले अपने करंट की वैल्यू फाइंड आउट की। जो लाइटनिंग की जो फ्लश हो रही है 0.01 सेकंड के लिए, वो कितना करंट फ्लो कर रही है, 1000 एम्पियर का करंट फ्लो कर रही है, दैट इज 10 to the power 3 एम्पियर करंट। और अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कि उसकी जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 मेगा वोल्ट है। वी नो दैट 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 10 to the power 6 वोल्ट। अगर 1 मेगा वोल्ट की वैल्यू इतनी है तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और अपने पास बन जाएगा 10 to the power 7 वोल्ट। और चार्ज वही सेम गिवन है। वर्क डन का जो फॉर्मूला पर पोटेंशियल डिफरेंस वाला यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। 10 to the power 7 into 10 इट्स बिकम्स 10 to the power 8 जूल। ओके, इसी के साथ अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।